हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की कक्षा में हम देखेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया और मौलिक कर्तव्य को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4A में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये तो भाई पूरी गलती बात है। राष्ट्रपति की इच्छा कैसी होगी? संविधान के अनुसार उसमें लिखा गया ना। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और ये हस्तांतरणीय अधिकार हैं, मतलब हस्तांतरित कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो ये भी बात सही नहीं है, किसी को हस्तांतरित कैसे कर सकते हैं? ठीक है। फिर इसमें देखिए, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित होता है, हस्तांतरणीय अधिकार, ये भी गलत बात है। उम्र के अनुसार कैसे मौलिक अधिकार मिलेगा, हस्तांतरित कैसे होगा? तो ऑलरेडी ये 3 तो गलत हो गया, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 को नहीं किया जा सकता है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, 20 और 21 को अभी नीचे बता दिया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार प्राप्त देता है। सपोज डेट आपको पता होगा कि राज्य आपका माई बाप होता है, लेकिन कभी कभी राज्य निरंकुश हो जाता है। तो राज्य के खिलाफ अगर कोई कार्य, से सपोज दैट आपका पुलिस भी एक राज्य है, आपका जो पब्लिक जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितने भी लोग ये सरकारी अधिकारी वगैरह हैं, जो सरकारी प्लेटफॉर्म है, सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि ये आपके साथ गलत कार्य करना सुनिश्चित कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके खिलाफ जो है आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। प्रॉपर 5 रिट है, हाई कोर्ट में 6 रिट है, और प्रकार से जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मूल अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, राज्य द्वारा युक्ति निबंध के आधार पर इसको सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब युक्ति का मतलब होता है जिस स्थान पर जितना आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लागू या हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सभी वाला छोड़ दीजिए पहले। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना, ये भी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तीनों सही है, तो ये सभी सही होगा। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है, इसका मौलिक कर्तव्य जो है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है लाया गया था, और ये रूस के द्वारा जो है यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में प्रत्येक नागरिक में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार के हैं। देखिए, पहले राज्य के बारे में बताया गया, उसके बाद राज्य को तो सारी पावर दे दी गई, उसके बाद व्यक्ति को जहाँ रहते हैं उसको भी पावर दिएगा, तो फंडामेंटल राइट है। अब व्यक्ति को पावर देगा तो उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य के लिए भाग 4A में बताया गया है। ठीक है, अब राज्य को इन पैरामीटर को पार को लेकर के चलना है और लोक कल्याणकारी राज्य को, वेलफेयर स्टेट को जो है बनाना है। ये किसमें लिखा गया है? तो ये जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। इसमें पहला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो यहां हो जाएगा A। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने की शक्ति है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित किया गया है? तो ये देखिए, भाग 4A, भाग अनुसूची 4A, भाग 3 और भाग 4। तो ये आपका पहला ये सही होगा। भाग 3 में आपका जो है ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और अनुसूची 4 में जो आपको दिया गया है, इसमें SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है,
और 4A के बाद 4A कोई अनुसूची नहीं है, 4 है, ठीक है। और भाग 4 जो है ये आपका क्या है, ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो भाग 4 इज द राइट आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य। भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 निजी सुरक्षा सिद्धांत है या तत्व है, और भाग 4 एक मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल किया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 है भैया ये। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23-24 में लिखा गया है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है, ठीक है। थोड़ा मौलिक अधिकार उसके अनुच्छेद देख लेते हैं। समता का अधिकार, इसके लिए एक टिक होता है SSDSS, ठीक है, SSDSS। पहला होगा समता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होगा एक सेकेंड SSSSD, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको मिटा सकता हूँ, इसका ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। SSSDSS, ठीक है, SSSDSS। ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर 18 तक का है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से लेकर 24 तक का है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक का है। फिर उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 संबंधी है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। तो SSSD, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो समानता देखिए पहले बार आपके समानता आएगी, उसके बाद उसमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता तब होगी जब आपका शोषण नहीं होगा, शोषण तब नहीं होगा जब आप धर्म की स्वतंत्रता आपको होगा, और धर्म की स्वतंत्रता तब होगी जब आप संस्कृति और शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे, और जब अधिक से अधिक बढ़ावा देने से आपको रोका जाएगा तो आप संवैधानिक उपचारों के लिए आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30, और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 31 भी था, ठीक है, उसको उसमें आपको संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको बार कर दिया गया है। ये 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये आपका होगा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32 में है। 5 प्रकार के रिक्त हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और कोवेरेंटो ऐसे है, तो 5 हैं। हाइबस कार्पस को कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। ये रिट 5 प्रकार के हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और इसके बाद उत्प्रेषण है, उसके बाद अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? जैसे कोई आपका लोक सेवक है, वो अपने अधिकार के ऊपर जाकर के कार्य करता है, तो उसको एक रिट जारी होगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्राधिकार को बताइए कि आपने किस आधार पर यह कार्य किया हुआ है, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है उत्प्रेषण करना, कि आप जो है किस प्रकार से उसको उत्प्रेषित कर रहे हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है कि आप इस चीज पे रोक लगा सकते हैं कि आप रोकिए इस चीज को। परमादेश होता है कि किसी भी आदेश को आप जो है ओवररीच करिए, तो उसको परमादेश कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति बंद है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है आप ले जाके आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये थे आपके 10, ठीक है। ये देखिए यहां पर बढ़िया से बता दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, 1976 में ये आया था। शायद मैंने पीछे
44वां बताया, 42वां आप कर लीजिएगा। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे और इसे रूस के संविधान से लिया गया था। फिर वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में एक और शामिल किया, जिसमें यह लिखा गया कि माता पिता या अभिभावक अपने या सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया जाए या करने की लिए क्रियाकलाप किया जाए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा शामिल किया गया था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। 44वां संविधान संशोधन जो है 1976 में इसको किया गया था। ठीक है, और तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें मिलाने वाला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूटों के सहित उत्तर दीजिए। इधर प्रावधान, इधर अनुच्छेद है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव, देखिए SSSD यस और यस। ठीक है, ये 1418। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 से 20। ठीक है, 19-20 कर दीजिए, 18 मत कर दीजिए, 19-20 कर दीजिए। हाँ, 19-20 पे एक हो जाएगा 21-22, यहाँ हो जाएगा 23-24। ठीक है, 25-26, फिर एक सेकंड रुक जाइए, इसमें एक सेकंड ऊपर क्या दिया गया था, 23-24, 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, यहीं गड़बड़ी कर रहे थे। 25 से लेके ये 28 तक है। ठीक है, फिर चलिए इसको बाद में बताते हैं। ये ट्रिक दूसरा तो याद नहीं आ रहा है अभी, तो हम बाद में इसको बताएंगे, आप इसको छोड़िए। ठीक है, सोच रहा था कि ट्रिक मैं बता दूं, लेकिन इस ट्रिक को मैं सही से करके एक छोटी क्लास में लेकर के आऊँ तो वहाँ बता दूंगा। ठीक है, धर्म, वंश, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, ये कि कहाँ पर लिखा गया है, तो ये आपको भी क्लियर नहीं है, छोड़िए इसको। यहाँ पर भेदभाव कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, ये भी छोड़िए। कुछ मामलों में गिरफ्तारी, प्रतिषेध, निरीक्षण, निरोध, निरीक्षण किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आपको 17 में लिखा गया है। सपोज अगर आपको यही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें डी का आप 4 देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो डी का 4 यहाँ पर है, डी का 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो बस इसको दोनों को आप काट दीजिए। अब आ गया आपका 50-50। ठीक है, 50-50 आ गया। अब धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है, ये आपको पता होगा कि ये आर्टिकल 15 के तहत है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 के तहत है। जब आर्टिकल 15 हो गया तो ए में 2 कहाँ पर है, ए में 2 कहाँ पर है, तो ए में देखिए 2 यहाँ पर है। देखिए, तो यही बी आपका आंसर हो जाएगा। ए में 2 यही है, तो यही बी आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। अब उसके बाद कुछ मामलों में गिरफ्तारी, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी जो है ये अनुच्छेद 22 के तहत है। अब जो बचा हुआ है ये 24 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। मतलब किसी के साथ आप जन्म, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध का संरक्षण है कि आप कुछ मामलों में गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। और 24 नंबर है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। आप 24 मतलब खतरनाक स्थानों पर बालक जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 53 नंबर क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित करना है? तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय करता है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई थी। भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य और समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान के 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दिलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ठीक है, तो यहां होगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हित दिए गए हैं। आर्टिकल 21 में ये आपका जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 24 आपने अभी पढ़ा था और इसमें क्या कहा था, कारखानों में बच्चों को जो है, खतरनाक कारखानों पे अब बच्चे जो है काम नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, कारखानों में बालकों को नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 29 भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसे वो मदरसा वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, और अपने धर्म की अनुभूति करने के लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो उनको यह पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में चीजें लिखी गई हैं। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, आप किसी भी अल्पसंख्यक के लिए ऐसा उसको कर सकते हैं। और आर्टिकल 24 क्या है, ये 14 वर्ष तक के कम बच्चों को कारखाने में कार्य से प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 55 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। आर्टिकल 29 और 30 आपको पता होगा, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अभिव्यक्ति और शैक्षणिक अभिव्यक्ति को बतलाता है। आर्टिकल 19 जो है ये आपका वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 19A है वैसे, लेकिन आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखें, मैं एलिब्रेशन नहीं पढ़ रहा हूं अब। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध किया गया है? ठीक है, तो यहां होगा ए। 30 और 24 आपको पता होगा कि मानव दुर्व्यापार या देह व्यापार पर विरोध है, और 24 में बच्चों के कारखानों, खतरनाक कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य से प्रतिषेध किया गया है। भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है, बधुआ मजदूरी पर प्रतिषेध है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। ठीक है, 60 क्वेश्चन तक हम चलेंगे, उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टिकल देखिए 29 क्या हुआ, ये आर्टिकल 29 आपका हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने धार्मिक अभिव्यक्ति को कर सकता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है कि शैक्षिक आधार पर आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है। ठीक है, दोनों 29 और 30 दिए गए हैं। 23 क्या है, 23 आपको कहता है कि मानव देह व्यापार या दुर्व्यापार पर विरोध है। 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो शिक्षा का अधिकार, तो ये नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये है। ठीक है, अपना सांस्कृतिक संरक्षण और शैक्षणिक संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल ये 24-25 होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल जो है ये 21 है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संविधान के अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए किए गए हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के विशेष उत्तरदायित्व तो है। विधानमंडल तो नहीं होगा, संसद भी नहीं होगा, राष्ट्रपति कतई नहीं होगा, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के उच्चतम न्यायालय में विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया। मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान में द्वारा इस नागरिकों को प्रदान किया गया है, ठीक है, तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, मतलब इसे परिवर्तन भी कर सकता है, इसको लागू भी करवा सकता है न्यायालय। साधारणतः संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत भी इसमें संशोधन किया जा सकता है और कोई कारण नहीं है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया, लेकिन ये संशोधन मैं आपको बता दूं कि 1976 में एक आया था केशवानंद भारतीवाद, उसमें कहा गया था कि हम संविधान के उस क्षेत्र को उतना ही संशोधित कर सकते हैं जब तक उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। भाग 3 के मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया, जिनमें इनकी संख्या 6 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से एक को हटा दिया गया, अब 6 ही हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत है? तो मौलिक अधिकारों के तहत है, ठीक है। आर्टिकल 32 आपको पता होगा, इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, दुष्प्रेषण और अधिकारेक्षा 5 प्रकार के जायज होते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, लोक चुनाव में वोट डालना, भैया ये तो कहाँ, ये तो चुनावी का अधिकार है, आपको ये वोट देने का अधिकार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना का विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं आदर्शों का कद्र करना, ठीक है, सभी हैं। तो ऐसे ही लग रहा है। इस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो निषेध तो नहीं होगा, अधिकारेक्षा भी नहीं होगी, परमादेश भी नहीं होगा, तो ये उत्प्रेषण सही है, ठीक है। उत्प्रेषित कर सकता है, मतलब अगर कोई चीज़ छोटी न्यायालय में है और यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो हाई कोर्ट जो होगा वो अपने न्यायालय में बुलवा लेगा या किसी और न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं आप चाहें तो। सी ही होगा आंसर, जो मुझे लग रहा है सही है। उत्प्रेषण याचिका रिट के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय के किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय के वो स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास आप बताइएगा, कोई भी क्वेरीज होगी तो हम फिर इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। फिर कल हमारा जो टॉपिक होगा ये क्या होगा आपका, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो नमस्कार।